स्टारडम या फिर रिस्पेक्ट में आपको क्या डिफरेंस लगता है और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्टारडम और रिस्पेक्ट, आई थिंक स्टारडम। रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाता है, आई थिंक रिस्पेक्ट। स्टारडम हाँ, है। स्टारडम क्या होता है, बहुत दरवाजे खोलता है आपको, आपकी चॉइसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्टारडम या फिर रिस्पेक्ट में आपको क्या डिफरेंस लगता है और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्टारडम और रिस्पेक्ट, आई थिंक स्टारडम। रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाता है, आई थिंक रिस्पेक्ट। स्टारडम हाँ, है। स्टारडम क्या होता है, बहुत दरवाजे खोलता है आपको, आपकी चॉइसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्पेक्ट्रम बढ़ जाता स्पेक्ट्रम बढ़ता है। और हिंदुस्तान या फिल्मों में खास करके आपको एक नाम की शैली, जो नाम का एक जो यंत्र होता है, नाम का जो एक नाम की यंत्र पे बैठ के जो आप चलते हैं, है। वो आपको दरवाजे खोलता है। फैक्ट है। लोग इस स्टेटमेंट को शायद कंट्रोवर्शियल या कुछ भी कहें, बट मैंने देखा है, अच्छा, नाम अगर होता है थोड़ा सा, तो कई चीजें तो लोग सीरियसली लेते हैं और चॉइसेस आपकी बढ़ जाती हैं, आपको ऑफर वैसे आते हैं, आपको एक वातावरण मिलता है आपका काम दर्शाने का, आपकी क्षमता पूरी तरह से तो लोगों आपके तक लिए दिखाने आरिफ का। साहब वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको ऐसा लगा कि हाँ अब लोग मुझे सीरियसली लेने लगे हैं? मुझे लगता है मोमेंट आया ही नहीं अभी तक। अच्छा। मुझे लगता है, अच्छा, अमी देखिए क्या होता है, कुछ लोग दरमिया के मतलब दरमिया तो अभी दरमियान बहुत डांस लाइक अ पुरानी मैन थी। जो फिल्में गिनाई डांस आपको लाइक मैंने, हाँ। सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं, बट फिल्मों का कुछ एवरलास्ट नहीं होता। वो मोमेंट अच्छा होता है, वो समय आपने शूट किया वो बड़ा अच्छा होता है, फिर आगे क्या करेंगे आप? कुछ नया चैलेंज आपको चाहिए, किसी नए रोल में आपको दिखना चाहिए, या कुछ नए लोग ऐसे मिलने चाहिए जो आपकी क्षमता पे ट्रस्ट करते हैं और आपको फिर उस तरह के किरदार देते हैं, उस तरह का माहौल देते हैं जिसमें आप अपनी क्षमता को दोबारा दिखा सकें। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एक मोमेंट या एक, मुझे लगता है मैं उस प्रयास में हूँ। अच्छा। सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है मैं वो ढूंढ रहा हूँ, एक गुफा में हूँ और वो लाइट दिख रही है, लेकिन जैसे लाइट के करीब जाता हूँ वो लाइट थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। तो आपको कभी फोमो हुआ है? मतलब मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो Fear of missing out. आज के एक्टर्स जो हैं वो वायरल होने के पीछे भागते हैं, फॉलोअर्स, लाइक्स, लेकिन आपको मैं जितना सुन रही हूँ आप क्राफ्ट को बहुत तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो कभी फोमो हुआ है कि जैसे होता है, मिसिंग आउट हो गए? नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। जैसे कई फिल्में करते हैं ना, पब्लिसिस्ट बोलते हैं अरे यू आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आप और एक्टिव हो जाइए, अच्छा। आप रील्स बनाइए, ज्यादा प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है जितना चुलबुलापन चाहिए आपको सोशल मीडिया पे रहने के लिए। तो मुझे कभी कभी फोमो होता है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं उस तरह का बना नहीं हूं। अब मैं अगर वो नहीं वो हूं पकड़ और के नहीं बैठते। हाँ आपको दर्शाऊंगा तो आप हंसेंगे, अरे यार ये तो कोई विदूषक है यार, ये क्या कर रहा है यार, बेवकूफ है, इसको आता नहीं, ये क्या कर रहा है। बंदर के हाथ में नगाड़ा दे दो या बंदर के हाथ में खिलौना दे दो और बजा रहा है तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर बंदर को देखिए 30 सेकंड बाद लगता है यार ये बंदर ही है यार, ये क्या कर रहा है यार, फिर बंदर फेंक देगा उस खिलौने को। तो बहुत ज्यादा हावी होने नहीं देते। हाँ, बहुत ज्यादा हावी नहीं, और क्या होता है फिर आपको इम्पैक्ट करना शुरू करता है दिमागी तौर। हाँ, और सोशल मीडिया जो आप और हम डिस्कस कर रहे थे जी, पहले जी। कि सोशल मीडिया एक ओपीएम टाइप है जो हमारे जहन में घुस चुका है। अब इसके फायदे बून भी, है या कर्स है, बद्दुआ है, या फिर आपको लगता है नहीं ये होना बद्दुआ ज्यादा है, मुझे लगता है इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है फायदे, मैं कंप्लीटली ओवररूल नहीं कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, आपकी अवेयरनेस, एंगेजमेंट, नॉलेज के प्रति बहुत अच्छा आपको एक साधन मिल गया है। लेकिन एडिक्शन है, हर रोज, हर सेकंड, हर क्षण मैं ये जान रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं, आप कहाँ गई, आपने पार्लर में क्या किया, पागलपन है। हाँ, आपने कॉफी के साथ पोस्ट किया, आपने छुट्टी ली, आप ने कुछ नया खरीदा, आपने नई गाड़ी ली। अब वो कहीं मैं देख रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ तो कहीं मेरे जहन में तो रहता है ना, फिर मैं अपनी तुलना उस एक वायरल वर्ल्ड से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ वायरल वर्ल्ड से, फिर मुझे लगता है अरे यार मैं तो गया नहीं उस जगह पे, वो चली गई या वो चला गया, मैं तो मैंने वो जगह देखी नहीं, वो गया। इनसिक्योरिटी होती है आपको? वो कहीं एक माइंड में आपके साइकोलॉजिकल बिल्ड तो होता है, आप स्वीकार करें या ना करें। पर जलन होती है आपको? नहीं, जलन नहीं होती है, बट एक सेकंड के लिए आपकी वो एक विचारधारा में तो आ जाता है ना। फिर
अगला रील देखते हैं आप किसी का, फिर अगला देखते हैं, फिर थोड़ा मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होते हैं या डिसहार्टन होते हैं, राइट। अरे यार ये इससे ज्यादा अच्छा है, और लोग अपना तो वो विशियस सर्कल कंपैरिजन में फंसते हैं आप अभी सोशल मीडिया देख के? कुछ हद तक फंसता हूँ, बट निकलना पड़ता है, फिर एक कॉन्शियस एफर्ट से आपको बाहर निकलना पड़ता है। कई चीज़ें आपको अपने आप को कॉन्शियसली कहना पड़ता है कि यार चलिए हफ्ते में 1 या 2 बार मैं बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं करूँगा, एंगेजमेंट नहीं करूँगा, डिटॉक्स करूँगा। हाँ डिटॉक्स करूँगा, या संडेज को मैं नहीं करूँगा। ओके, हाँ। फिर कुछ ऐसी ये आज के समाज की बीमारियां हैं, और हम सब इस बीमारी से अफ्लिक्टेड है, आप भले माने या ना माने। हाँ। आप लेकिन मुझे लगता है हर इंसान, और खासकर हमारे समाज में हमारे ADHD सबको है। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, अरे यार स्क्रॉल मत कर, योर ADHD, लेकिन आप खुद भी कर रहे हैं। मैं फिल्में देख रहा हूँ, मैं एक्टर्स के बयान देख रहा हूँ, मैं एक्टर्स के इंटरव्यूज देख रहा हूँ, मैं उनकी लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, मैं उनके पोस्ट्स देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो जहन में आ ही जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है। बिल्कुल आता है।